सो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी रिसेंटली ना असम से एक प्लान हमारे पास डिज़ाइन होने के लिए आया था। इनकी रिक्वायरमेंट बेसिकली ये थी कि ग्राउंड फ्लोर पे जो है इनको रेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देना था और आपका फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर इनको अपने लिए रखना था, जिसमें कि इनको बनाना था ड्यूप्लेक्स। तो इसमें क्या है कि आपका नीचे वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपका जो है रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से 2 BHK एंड आपके 2 बैचलर्स के हिसाब से था। एंड ऊपर जो है इन्होंने अपने हिसाब से डिज़ाइन करवाया था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लान है, थोड़ा सा चैलेंजिंग प्लान भी था क्योंकि रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा थी क्लाइंट की। नेचर से भी जो है टच में रहना चाहिए प्लान, जो कि उनकी रिक्वायरमेंट थी। देखिए सबसे पहले समझते हैं इसके साइज को। तो आप देख रहे हैं कि 63 फीट जो है वो इसकी लेंथ थी और अगर मैं विड्थ के बारे में बात करूँ तो 30 फीट जो है इसकी विड्थ थी। तो अब आपको स्पेस का तो आइडिया हो ही गया होगा। तो अब हम चलते हैं इसकी डायरेक्शन के बारे में। तो डायरेक्शन भी जो है आप इसमें देख पा रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं ये आपकी नॉर्थ हो गई, ये साउथ, ये वेस्ट, ये आपकी नॉर्थ हो गई। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये आपकी ईस्ट थी, ये आपकी जो है वो नॉर्थ थी और इसके ठीक सामने अगर जाएंगे तो ये आपकी वेस्ट और इसके इधर जाएंगे तो ये हो गई आपकी साउथ। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि डायरेक्शन जो है इसकी नॉर्थ ईस्ट थी। ओके, तो आप देखें कि ईस्ट की साइड से जो हमने यहाँ पर एंट्रेंस दे रखी थी। सबसे पहले तो 2 गाड़ियों की पार्किंग चाहिए थी इनको। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो 2 गाड़ियों की यहाँ पे पार्किंग हो गई। और फिर इसमें देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट बात की जैसे आपका जो इनके गेस्ट आए ना, तो इनको बाहर से ही जो है इनको अपने लिए जो है मतलब इनके फ्लोर पे जो एंट्रेंस करे, जो कि इनकी नीड थी। तो इसलिए आपका एंट्रेंस होते ही ये आपकी स्टेयर्स हो गई। तो ये गेस्ट जो है यहाँ से आकर के ये ऊपर चढ़ जाएंगे फर्स्ट फ्लोर के लिए, जहाँ पे कि ये जो मेन जो ऑनर है जो रहते थे। और स्टार्टिंग में ही जो है यहाँ पे लिफ्ट प्रोवाइड करी हुई है। और लिफ्ट का साइज़ भी जो आप देख रहे हैं 4 फीट जो इसकी विड्थ यहाँ पर है। और लिफ्ट को परचेज करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन डेप्थ डिटेल में वीडियो जो मैंने लिफ्ट के ऊपर बना रखी है। अगर लिफ्ट के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो वो वीडियो को जा करके ज़रूर देखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देन फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कोर्टयार्ड टाइप जो हमने दे रखा है, जो कि यहाँ पे ग्रीनरी यहाँ पर जो है वो यूज़ होगी। ओके, तो देखिए अब यहाँ से हम एंट्रेंस हो गए। तो ये जो है एक वेरांडा या पोर्च आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं साइज़ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 4 फीट 10 इंचज़ का जो है पूरा यहाँ से यहाँ करके यहाँ तक स्पेस है। और फिर यहाँ से होते ही यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे बैचलर रूम जो हमने यहाँ पर क्रिएट कर रखा है, जिसका साइज़ है 11 बाई 11 फीट का, जो कि रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तो किचन की पेनिट्री यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड कर दिया। साइज़ आपको दिख गया होगा 4 फीट बाय 6 फीट 8 इंचज़ का इसका साइज़ है। और फिर यहाँ पर एक बेड बना दिया हमने। और फिर आपका यहाँ पे टॉयलेट हो गया। टॉयलेट का साइज़ भी आप देख पा रहे होंगे 3 फीट 8 इंचज़ बाय 6 फीट का जो इसका साइज़ है। और फिर यहाँ पर जो हैंड वॉश का यहाँ पर एरिया छोड़ दिया। तो बहुत ही डिसेंट है, बहुत ज़्यादा वाव साइज नहीं ले रहा है क्योंकि रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से था। सेकंड बैचलर के लिए आप देख सकते हैं इसके जस्ट साथ ही में जो है यहाँ से एंट्रेंस हो गई। और सेम यहाँ से जो है ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं बीच में से, ये जो पूरा जो पोर्शन है इसका मिरर जो है हमने इधर कर रखा है। तो देख सकते हैं टॉयलेट के लिए पूरा पोर्शन जो है आ गया। और फिर अगेन यहाँ पे रूम का साइज़ सेम ही है और ये फिर किचन की पेनिट्री आ गई। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर रखा है। देन फिर पीछे एक पूरी जो है गली टाइप जो है यहाँ पर छोड़ रखा, आप देखें ध्यान से, जो कि वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो यहाँ से आप देखेंगे कंप्लीट यहाँ से गली छोड़ रखी है। और ये इसलिए छोड़ रखी है कि आपका ये जो बेडरूम आपको दिख रहा है यहाँ पे भी विंडो प्रोवाइड कर दी। टॉयलेट के लिए आ गई, फिर टॉयलेट के लिए आ गई, फिर इस तरीके से यहाँ पर भी आ गई। तो कंप्लीट विंडो जो हमें यहाँ पर मिल जाए इसलिए। तो अब हम चलते हैं जो कि रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने जो डिज़ाइन करा था। तो देखिए आपका सेपरेट एंट्री है, यहाँ से एंट्रेंस हो गई। और एंट्रेंस होते ही जो है आपका ये लिविंग रूम आ गया, जो 2 BHK जो रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, जो फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिज़ाइन होना था। और इसी के साथ ही में ही जो है एक सिंगल सर्वेंट रूम भी जो हमने डिज़ाइन कर रखा था इसके साथ में ही, जिसका साइज़ आप देख सकते हैं लगभग 8 फीट 5 इंच बाय 7 फीट 8 इंच इसका साइज़ हो गया। और इसके साथ में ही जो है आपका एक अटैच टॉयलेट यहाँ पर आ गया। और फिर इसके साथ ही जब हम इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते ही यहाँ पर आ गया आपका लिविंग डाइनिंग। इसका साइज़ है 16 फीट 5 इंचज़ बाय 12 फीट का। देन फिर इसके साथ ही में एक गार्डन डेक यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है हमने। और यहाँ से जो है देख सकते हैं कि एंट्रेंस यहाँ से प्रोवाइड हो रखी है। और यहीं से ही जो है प्रॉपर एक विंडो भी प्रोवाइड कर रही है क्योंकि वन साइड ओपन था। तो डेफिनेटली हमें वेंटिलेशन और सनलाइट का ध्यान जो है वो ज़रूर रखना पड़ता है प्लानिंग में। और सेम चीज़ आप देख सकते हैं इसके जस्ट सामने ही जो है आपकी किचन यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। और किचन का साइज़ 8 फीट 5 इंचज़ बाय 12 फीट का साइज़ हो गया। और यहाँ पे भी देख रहे हैं विंडो प्रोवाइड कर रखी है। और फिर इसके बाद पीछे जब हम आएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये बेडरूम जो है वो प्रोवाइड जो है वो कर दिया है। और बेडरूम का साइज़ है 10 फीट 1 इंचज़ बाय 12 फीट 10 इंचज़ का। फिर इसके साथ में ही आपका एक टॉयलेट का साइज़ जो कि डिसेंट है 4 फीट बाय 7 फीट 6 इंचज़ का।
कर रखा है। और बीच में अगर आप एक इमेजिनरी लाइन को खींचेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये इसका जो मिरर है हमने इधर की साइड में कर रखा है, जो कि आप देख सकते हैं। अगेन यहाँ पे बेडरूम यहाँ पर आ गया। साइज़ अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा 10 फीट 1 इंचज़ बाई 12 फीट का साइज़ हो गया। फिर टॉयलेट का साइज़ सेम है आपका 4 फीट बाय 7.5 फीट का। तो इस तरीके से ये पूरा जो ग्राउंड फ्लोर जो कि रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है क्रिएट हो रखा था, तो वो हमने बता दिया। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के प्लान की तरफ, जो कि बिल्कुल डिफरेंट था और सबसे इंपॉर्टेंट बात उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से था, जिसके बारे में बात करेंगे, और वो जो डुप्लेक्स था। तो चलिए अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। दोस्तों अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की प्लान की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ग्राउंड फ्लोर में, तो नीचे से जो स्टेयर्स है वो ऊपर की तरफ जा रही थी, तो ये सेम वही स्टेयर्स जो कि फ्रंट पे थी वो आ गई ऊपर। अब यहाँ से जो है आपकी मेन एंट्रेंस जो है आपके जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ से हुई है, जो कि मेन ऑनर के रहने के लिए था। तो यहाँ पर आते ही सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हमने जो एक कटआउट जो है वो छोड़ रखा है, जो कटआउट आप देख रहे हैं डॉटेड, तो ये जो है वो सेकंड फ्लोर का पोर्शन है, कटआउट है पूरा, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग में ही जो आप देखेंगे तो आपका लिविंग जो है हमने क्रिएट कर रखा है, जिसका साइज़ अगर आप देखेंगे तो 11 फीट 5 इंचज़ बाई 13 फीट का इसका साइज़ हो गया। और फिर इसी के साथ ही में जो है आप अगर देखेंगे जो पूरा जो कटआउट हो रखा है ना, तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका जो है वो बीच में जो है एक ग्रीनरी हमने जो पोर्शन कोर्टयार्ड टाइप का जो यहाँ पर क्रिएट कर रखा है, जहाँ पर झूला जो है बीच में आना है। और इसका अगर मैं साइज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो लगभग जो 7.5 फीट बाय 10 फीट का जो इसका साइज़ था, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो अब देखिए इसमें जो स्टेयर्स है यहाँ जो ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पर आती है, ये स्टेयर्स का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है, सिर्फ ये आपका फर्स्ट फ्लोर पे आने के लिए थी। अब जो मेन स्टेयर्स है वो ड्यूप्लेक्स वाली स्टेयर्स जो यहाँ पर काम करेंगी। और मेन जो आप देख रहे हैं कटआउट बीच में यहाँ पर जो है वो आई गया, ये जो आप कटआउट देख रहे हैं, तो इसके सामने से आप देखिए ये यहाँ से स्टेयर्स जो है वो ऊपर चढ़ेंगी इस तरीके से। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं अगेन, ये जो आपका ग्रीनरी वाला पोर्शन है, ये आपका कटआउट वाला पोर्शन आ गया। और ये जो आप देख रहे हैं इसके साथ में लिविंग रूम आ गया 16 फीट बाय 19 फीट 9 इंचज़ का। और यहाँ पे आप देखेंगे फ्रंट वाले पोर्शन में यहाँ पर जो है एक गार्डन सीटिंग यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है, जिसमें एक लो हाइट विंडो यहाँ पर जो आएगी। और ये आपकी टेरिस की जो है टेरिस गार्डन आ गया। और ये मंदिर आपका नॉर्थ ईस्ट की जो है डायरेक्शन में आ गया। और ये जो आप देख रहे हैं पूरा टेरेस सीटिंग है, तो आप इसमें अगर अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे वाटर बॉडी यहाँ पर जो प्रोवाइड कर दी है, क्योंकि वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देना। तो ये जो आप पूरा देख रहे हैं सेक्शन, ये आपका वाटर बॉडीज़ का सेक्शन आ गया। और ये आपका गार्डन सीटिंग यहाँ पर आ गई, जिसका आप अगर साइज़ देखेंगे तो आप देख पाएंगे 10 फीट बाय 16 फीट 7 इंचज़ का ये आपका गार्डन सेट आउट आ गया। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं इसमें बैक की साइड में। तो अगेन किचन आपकी साउथ ईस्ट जोन में ही जो है वो आ रखी है। इसका साइज़ है 14 फीट बाय 9 फीट का। एंड इसके साथ में ये यूटिलिटी वाला पोर्शन आ गया। और इसके साथ में यहाँ पर एक किचन का छोटा सा स्टोर प्रोवाइड कर दिया। यूटिलिटी जो पोर्शन यहाँ पर जब हमने छोड़ रखा है, तो इसमें जितने भी झूठे बर्तन होंगे वो बेसिकली आपकी जो सिंक है वो इधर की साइड में सिंक आ जाएगी आपकी। ये जो पोर्शन देख रहे हैं, तो ये जितने भी झूठे बर्तन हैं गंदे बर्तन वो यहाँ पर। और आपकी किचन जो है वो क्लीन एकदम रहेगी। और ये जो स्टोर मैंने आपको जो दिखाया, ये आपका जो स्टोर आ गया पूरा, जो कि किचन में काम आएगा। और फिर दोस्तों इसके साथ में जो टॉयलेट देख रहे हैं, बेडरूम के साथ जो है उसके जो टॉयलेट हो गया अटैच। और बीच में हमने स्टोर इसलिए दे दिया क्योंकि किचन के साथ अगर जो है वो डायरेक्ट अगर टॉयलेट रहता है, थोड़ा वास्तु के हिसाब से जो है वो सही नहीं रहता। फिर इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ से पैसेज आ गए, और ये जो है आपका बेडरूम हो गया। बेडरूम का साइज़ जो है वो बहुत ही डिफरेंट साइज़ है। तो 17 फीट बाय 15 फीट का साइज़ है। और दोस्तों आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो आप बेडरूम जो 2 देख रहे हैं ना, सेम बेडरूम जो है वो आपके ग्राउंड फ्लोर पे इसके नीचे है, लेकिन जो साइज़ है ऊपर वाले का ज़्यादा है मास्टर बेडरूम का, जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। और दोस्तों अगर इस केस में अगर आप बेडरूम बनाते हैं ना, तो इसमें ग्रिड प्लान जो है वो ग्रिडिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है। उस केस में जो बीम है ना, वो अगर हम नीचे अगर हम वॉल के ऊपर लेते हैं तो ऊपर वॉल से आउट हो जाता है। उसका इलाज सिर्फ यही है कि आप उसमें फॉल सीलिंग करा के जो उसको हाइड करेगी, क्योंकि अगर आप नीचे और ऊपर की प्लानिंग में बहुत ज़्यादा वेरिएशन करते हैं तो डेफिनेटली ग्रिडिंग में जो है वो दिक्कत होती है। तो वो स्ट्रक्चर वाले पार्ट में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से मैनेज करके और फॉल सीलिंग करवा के भी जो है आप उसको कवर कर सकते। तो फिर दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, मास्टर बेडरूम का साइज़ आ गया यहाँ पे आपका। फिर इसके साथ में आपका ड्रेसिंग आ गया यहाँ पे आप जो देख रहे हैं। फिर इसके साथ में आपकी ड्रेसिंग की जो है वो आपकी ये आपकी वार्डरोब आ गई। फिर ये जो है आपका एंट्रेंस हो गया है यहाँ पे टॉयलेट का, ये आपका ड्रेसिंग। फिर एक और डोर यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपका मतलब शॉवर के लिए पार्टीशन हो गया। फिर आपका टॉयलेट सीट और ये आपका
हैंड वॉश का यहाँ पर जो प्रोविज़न है वो छोड़ दिया है। इसके अगर मैं विड्थ के बारे में बात करूँ तो 5 फीट 8 इंचज़ की इसकी विड्थ है। और इसी के साथ ही अगर मैं बात करूँ कि टॉयलेट की जो है वो लेंथ कितनी है तो 8 फीट 3 इंचेस जो है इसका साइज़ है, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। फिर दोस्तों इसके साथ जो गेस्ट बेडरूम है इसका साइज़ भी जो है आपका 11 इंचेस बाय 13 फीट का साइज़ है। और इसके साथ में जो है आपका एक अटैच टॉयलेट जो है यहाँ पर दे रखा है। और इसके अगर मैं साइज़ के बारे में बात करूँ तो 8 फीट जो है इसकी लेंथ और 5 फीट इसकी विड्थ है। और अगेन जो साथ में जो हमने स्पेस जो यहाँ पर छोड़ रखा है, जो कि यहाँ पे विंडो, फिर यहाँ पे विंडो, तो मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो इसके साथ सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक वाइड बैल्कनी यहाँ पर छोड़ रखी है 4 फीट की। तो आप देखेंगे कंप्लीट घर में ना आपको किसी भी तरीके का सनलाइट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। पूरा मतलब सन जब उगेगा ना तो छुपने तक जो है आपके किसी भी कोने में जो है सनलाइट और एयर सर्कुलेशन की जो है आपका कोई भी इशू होने वाला नहीं है, अगर आप ठीक से प्लान को ऑब्जर्व करेंगे। अब हम चलते हैं इसके सेकंड फ्लोर के प्लान की तरफ। तो देखिए सेकंड फ्लोर की तरफ अगर हम बात करेंगे तो आप देख पाएंगे। और तो फिर हम चलते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। और मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, मैं आपको थोड़ा सा वो करेक्ट कर देता हूँ। मैंने आपको बोला था कि ये जो स्टेयर्स हैं ये आपकी सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पर जाके खत्म हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे मुँह से गलती से निकल गया, सॉरी। तो ये जो स्टेयर्स हैं आपकी बिल्कुल ऊपर तक जाएंगी, क्योंकि लिफ्ट यहाँ पर है साथ में। तो डेफिनेटली आपका जो स्टेयर्स है ये पूरा जो है छत तक ही जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये वही स्टेयर्स हैं जो कि ग्राउंड फ्लोर पर थी। और इसके साथ में जो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो सिंपल सी थी कि इनको ऊपर जो है वो होम थिएटर चाहिए था, एक जिम एरिया चाहिए था, तो और बाकी जो है वही रूम्स की रिक्वायरमेंट थी। तो आप देखें कि पीछे वाला जो सेक्शन है वो सेम है, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा, आपका जो फर्स्ट फ्लोर पे था। फिर अगेन ऊपर किचन की जो रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो एक इनको बेडरूम एक्स्ट्रा चाहिए था। तो अगेन आप देख सकते हैं एक बेडरूम जो हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्रिएट कर रखा है, जिसका साइज़ है 11 फीट 11 इंचज़ बाय 10 फीट का। उसके साथ में एक बैल्कनी भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। और फिर इसके साथ में बाकी चीज़ ऑलमोस्ट सेम ही है। फिर ये जो होम थिएटर आप देख रहे हैं तो ये 12 फीट 8 इंचज़ बाय 13 फीट 5 इंचज़ का होम थिएटर जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। और इसमें देखिए डिटेलिंग यहाँ पर दे रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ कि साउंड एब्जॉर्बर ऑन वॉल्स, और ये आपका जो हो गया वाइन कूलर्स हो गए, और ये इक्विपमेंट ट्रैक हो गए। आपके साउंड एब्जॉर्बर जो है वो वॉल्स के लिए डेफिनेटली रखे ही जाएंगे। और बेसिकली साउंड इंसुलेशन के ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, तो वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हैं। फिर अगेन ये आपकी जो ड्यूप्लेक्स वाली स्टेयर्स थी ये ऊपर तक आ गई है यहाँ तक, और बीच में ये अगेन फिर वही आपका जो है ग्रीनरी वाला जो पोर्शन आ गया। फिर ये लिविंग और जिम एरिया जिसका साइज़ अगर आप देखेंगे 16 फीट बाय 19 फीट 9 इंचज़ का हो गया। फिर ओपन टेरेस ओपन जिम हो गया, जिसका साइज़ है 15 फीट 10 इंचज़ बाय 10 फीट का। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें आपका जो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर की जो प्लानिंग थी वो फर्स्ट फ्लोर से बिल्कुल डिफरेंट थी, और किस तरीके से प्लानिंग करी और रिक्वायरमेंट पूरी करी अकॉर्डिंग वास्तु और सारी चीज़ों का। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इंस्टाग्राम पे भी डालता हूँ, वहाँ पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।